एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट की एक केस बेस्ड क्वेश्चन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये डायग्राम वास्तव में एक ट्रॉफी का है। जरा सा डायग्राम बनाने में समझ गए ना, डायग्राम बढ़िया नहीं बनता है भैया आपसे, तो समझ जाओ कि ये एक ट्रॉफी है। अब ये आपके पास एक केस दिया हुआ है और फिर ये ट्रॉफी आपको दिया गया। ये ट्रॉफी का कंस्ट्रक्शन देखिए, ये दो ट्रायंगल है और फिर ये एक कॉनिकल शेप, एक आकार दिया गया है। इतना सा आपके पास केस है और अब आप इसके क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। केस बेस्ड क्वेश्चन है। The given figure is a trophy received by Akshay on winning an international table tennis tournament. The trophy is made of a glass sector DOC. DOC एक glass sector है, supported by identical wooden right triangles DAO and COB. DAO and COB, two right angle triangles. Also AO is equal to 7 cm. AO is equal to 7 cm. This is right angle and this is right angle. And AO is 7, that means OB is also 7 cm. AO is to DA. AO is to DA is equal to 1 is to root 3 और root 3 का वैल्यू 1.73 यूज करेंगे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन है। Based on the given information, answer the following questions. Find angle DOC. DOC ये एंगल फाइंड करना है, लेकिन इस एंगल को फाइंड तभी हम करेंगे जबकि ये एंगल और ये एंगल हमको मिल जाए। हम मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास गिवन है AO बाय DA is equal to 1 is to root 3. AO by DA is equal to 1 by root 3. क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, DAO is a right angle triangle, तो AO और DA, AO बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो B by P हम इसको लिखेंगे B by P। तो B by P ये किसका वैल्यू देता है? B by P कॉट का वैल्यू होगा, तो हम की कॉट इसके जगह पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 लिखेंगे। अब कॉट में 1 बाय रूट 3 किसका वैल्यू है, यानी कि कॉट में 1 बाय रूट 3 किसको कहेंगे? तो ये आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। दोनों तरफ कॉट को कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 है, यानी कि DOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल DOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर DOA इज इक्वल टू 60 डिग्री और COB is also 60 degree is equal to angle COB। अब हमको फाइंड करना है एंगल DOC, तो एंगल DOC is equal to 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, क्योंकि ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DOC निकल जाता है। तो 180 में 60 और फिर प्लस 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार से
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द वुडन ट्रायंगल्स, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया। अब ये DAO और COB का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल DOA इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस तो इसका 7 है AO, लेकिन DA कितना है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं पहले। AO बाई DA इज इक्वल टू 1/√3 और AO का वैल्यू 7 है, तो 7 बाई DA इज इक्वल टू 1/√3, therefore DA इज इक्वल टू 7√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हाफ बेस AO है, यानी कि हाफ इंटू 7 और इंटू परपेंडिकुलर DA, और ये वैल्यू 7√3 आया है, तो 7√3, ये 7/3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ वुडन ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया 49√3/2, और दोनों इक्वल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 2 कैंसिल हो गया। 49 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 गिवन है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आता है 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्म बाय द ग्लास पोर्शन। ये जो ग्लास पोर्शन है, ये पार्ट, ये पूरा, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एक्चुअली ये एक सेक्टर है जिसका कि एंगल, ये एंगल यानी कि एंगल DOC, एंगल DOC 60 डिग्री है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो। एरिया ऑफ द ग्लास पोर्शन, ग्लास पोर्शन का एरिया क्या होगा? तो ये सेक्टर है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ये थीटा के जगह पे 60 रखेंगे, 60/360, और इंटू पाई को हम लोग 22/7 यूज करेंगे, 22/7, और इंटू r। रेडियस क्या है तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। हमको फाइंड करना है ये रेडियस, ये है, तो हम लोग इसको लिखते हैं AO बाय ये DO इज इक्वल टू B/h cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री। तो ये cos थीटा हो जाएगा AO इक्वल टू 7/DO, और cos, यहाँ पर ये एंगल 60 है, तो cos 60 का वैल्यू हाफ होगा, तो हम इसको हाफ लिख लेंगे। Therefore DO इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ये इसका रेडियस है। तो हम लोग यहाँ पर 14 इंटू 14 यूज करेंगे। θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 और 2 से 7 इज इक्वल टू 7 to 14, 14 to 28 carried over 2, 14 to 28 to 30, 308/3 is equal to 30, 3 to 6, 226 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका ग्लास पोर्शन का ये एरिया होगा। ये था केस स्टडी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को भी बनाइए, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्प आपको इससे मिलेगा।